आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी नए कानून की। नया कानून आने के बाद में केस लड़ने का और केस जीतने का नजरिया ही लोगों का बदल गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे नया कानून आया तो इसका प्रचार प्रसार बड़े जोरों से हुआ। सोशल मीडिया पर नए कानून का जोरों से प्रचार प्रसार हुआ और जो पीड़ित लोग थे उन्हें ये बात समझ में आ गई कि वास्तविकता में अगर उसके ऊपर झूठे केस हैं, बिना सबूतों के झूठे आरोप लगाकर उसे किसी केस में फंसाया गया है, तो वो आसानी से बाहर निकल सकता है। निकलने के कई रास्ते मौजूद हैं, कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन अब उसे पता लग गया कि अब उसे आगे अपना पक्ष कैसे रखना है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलते हैं कि अगर आपके ऊपर झूठा केस चल रहा है या केस अभी आने वाला है या आ चुका है या एफआईआर हो चुकी है, होने वाली है, तो आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब भी आपके विरुद्ध कोई भी शिकायत आती है, आपके विरुद्ध कोई भी नोटिस आता है, यानी कि पुलिस आपको बुलाती है या एफआईआर लिखी जाती है या वकील साहब आपको किसी केस में नोटिस भेजते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में डरने की बजाय संयम से काम लें और सबसे पहले आप उस जांच अधिकारी से मिलें। अगर पुलिस स्टेशन में है तो वहां जाके जांच अधिकारी से मिलें। अगर वकील साहब ने नोटिस भेजा है, अपने वकील साहब के पास नोटिस लेके पहुंचे, और अगर कोर्ट से नोटिस आया है तो आप कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि हम अगर कोर्ट में उपस्थित होंगे या पुलिस स्टेशन जाएंगे तो अरेस्टिंग हो जाएगी, ऐसा लगता है तो सबसे पहले आप अपने वकील साहब से डिस्कस कर लें, और अगर ऐसा लगता है तो तत्काल एंटीसिपेटरी अप्लाई कर दें। और एंटीसिपेटरी लेने के लिए आप जहां पर जिस शहर में रहते हो वहां के सेशन न्यायालय से भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि जहां पर केस दर्ज है वहीं जाना पड़ेगा, आप जहां जिस जगह रहते हो वहीं के सेशन न्यायालय से भी एंटीसिपेटरी ले सकते हो। घबराए नहीं, संयम से काम करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर आपके ऊपर झूठा केस है तो ये केस बड़ी आसानी से खत्म किया जा सकता है। नंबर 2, सबूत इकट्ठे करें। सबसे पहले आरोप देखें, मेरे ऊपर क्या लग रहे हैं, उन आरोपों के मेरे पास सबूत क्या हैं, तो सबूत इकट्ठे करें, गवाहों को इकट्ठा करें। और इतना ही नहीं, अब जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं उसके बारे में तर्क और वितर्क के बारे में भी सोचें और अपने वकील साहब से डिस्कस करें। कोई तर्क आपके दिमाग में आ रहा वो भी उनसे बात करें, वितर्क आ रहा वो ही बात करें, और इन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाएं और वकील साहब को लिस्ट दे दें ताकि वो अपनी फाइल में रख ले और उन्हें ध्यान में रहे कि आपके पास क्या सबूत है, क्या नहीं है, आपने क्या कहा था, क्या नहीं बोला था। ये सारी चीज़ें उनकी फाइल में अवेलेबल रहेंगी। नंबर 3, मामला झूठा है, आपत्ति लगाएं, डिस्चार्ज में लगाएं, रिवीजन लगाएं, क्वेश्चन में जाएं। मामला झूठा है, बेबुनियाद है, आपको फंसाया गया है, या पत्नी के पास इनकम है, उसने झूठा मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, तो आप ऐसे केसेस में तत्काल प्रभाव से आपत्ति लगाएं, डिस्चार्ज लगाएं, रिवीजन लगाएं, क्वेश्चन में जाएं, डिसमिस करवाएं। ये आपका पहला काम होना चाहिए। नंबर 4, अगर आपके केस में झूठा एफिडेविट दिया गया है, झूठा एफिडेविट दिया गया है, तो आप बिल्कुल भी यहां पर घबराएं नहीं। झूठे एफिडेविट आने पर तत्काल एक आपराधिक मामला दर्ज करवा दें, क्योंकि झूठा एफिडेविट देना भी अपराध की श्रेणी में आता है। नंबर 5, झूठे सबूत दिए जाएं, तत्काल मामला दर्ज करवा दें। झूठे गवाह आए, तत्काल मामला दर्ज करवा दें, बशर्ते आपके पास में उसे झूठा साबित करने के लिए वो सबूत होना चाहिए कि भाई एफिडेविट में देखो ये छुपाया, मेरे पास ये सबूत है, ये झूठा सबूत दिया, ये मेरे पास असली सबूत है, ये गवाह झूठा है, ये मेरे पास प्रमाण है। उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज करवा दें। और नंबर 6, अगर केस के दौरान किसी प्रकार की आपके साथ में अभद्रता होती है, मारपीट होती है, विताड़ित किया जाता है, क्रूरल्टी होती है, किसी प्रकार से आपको क्षति पहुंचाई जाती है,
तो आप तत्काल केस फाइल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन। नमस्कार।